ओके सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये मैंने लाइंस खींची हुई हैं। अभी हम लाइंस के बारे में समझेंगे। ओके कि जब हम लेटर्स लिखते हैं तो लाइंस का क्या रोल होता है। सो हियर 1 2 3 4 लाइन, हमारे पास 4 लाइंस हैं। इन 4 लाइंस के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि ये जो नीचे से यहाँ पे ये जो नीचे से फर्स्ट नंबर की लाइन है इसको बियर्ड लाइन बोलते हैं। ओके देन ये जो लाइन है सेकंड नंबर पे ये बेस लाइन है। दिस इज द मेन लाइन जिसके ऊपर हम हमारे सारे लेटर्स लिखते हैं। ओके सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस लाइन। देन वी हैव वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन को मेन लाइन भी कहते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ओके सो वेस्ट लाइन को मेन लाइन भी कहते हैं। वेस्ट लाइन का मतलब होता है कि जो हमारा टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो हमें कितना बड़ा लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन जो सबसे ऊपर है उसे कहते हैं कैप लाइन। ठीक है, कैप लाइन मीन्स कैपिटल। ओके जो कि हम जो कैपिटल लेटर्स बनाते हैं वो कैप लाइन तक बनाएंगे। ठीक है, बेस लाइन पे हम लेटर बनाएंगे बट उसकी हाइट कितनी होगी, कैप लाइन तक की होगी। तो ये लाइंस है यहाँ पे। ओके इसके बाद में ये जो हाइट होती है, ये जो है बेस लाइन और मीन लाइन के बीच की जो हाइट है उसे कहते हैं टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ये जो टेक्स्ट है ये उस हाइट में ही लिखा हुआ है बीच में, जैसे कि ए लिखा है, जी लिखा है। जो लेटर का मेन बॉडी है वो टेक्स्ट हाइट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बोल, कल जो मैंने बताया था बेसिक स्ट्रोक में बोल बताया था, बोल का मतलब होता है ये जो ए में बना हुआ है। तो इस जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है कैलीग्राफी, इसमें कितने बोल्स हैं, 1 then 2 3। okay there are 3 bowls in this word calligraphy। then उसके बाद दिस इज असेंडिंग लूप। जो लूप ऐसे ऊपर के साइड पे होता है उसे असेंडिंग लूप कहते हैं, और जो लूप ऐसे नीचे के साइड पे होता है उसे डिसेंडिंग लूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल में है 2 लूप, देन एच में है एक असेंडिंग लूप, देन ये जी में जो है नीचे की तरफ पे वो है डिसेंडिंग लूप, और वाई में जो नीचे की तरफ पे है वो भी है डिसेंडिंग लूप। ओके यहाँ पर मैंने लाइंस के बारे में आपको इसलिए बताया है ताकि जब भी आप अपने लेटर्स लिखो तो कुछ लेटर बड़े या कुछ लेटर छोटे ना हो, सारे लेटर्स की जो मेन बॉडी है वो एक जैसी हो। ओके या सो ये तो हो गई लाइंस की बात। अब हम जो कैपिटल लेटर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, ये कोड शीट है, मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी। अभी हम ये जो कॉपी है इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मैं रिपीट भी कर दूंगी कोई भी लेटर। ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी अपने पास जो भी बुक है, नोटबुक है, कॉपी, जो भी आप लेके बैठे हैं उसमें ट्राई करें, अगर नहीं बन रहा है तो आप पूछें। ओके सो यस स्टार्ट करते हैं हम लेटर्स। यहाँ पर मैं अगेन 4 लाइंस का यूज करूंगी। कौन कौन सी 4 लाइंस है हमारे पास, कैप लाइन, मीन लाइन, बेस लाइन और बियर्ड लाइन। ओके वी हैव दीज 4 लाइंस। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे समझना। ये कैप लाइन,
This is mean line. This one is the baseline. And last one is the beard line. So अब इन 4 लाइंस में हम लेटर्स कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेटर है हमारा ए, कैपिटल ए. So just make simple letter A. Then again ये था हमारा अप स्ट्रोक और ये वाला जो राइट साइड में है वो था डाउन स्ट्रोक. तो अब हम जो डाउन स्ट्रोक है उसे डबल लाइन कर लेंगे ऐसे और फिल कर देंगे. ओके. दिस इज द फर्स्ट लेटर. यहाँ पर ये भी एक छोटा सा डाउन स्ट्रोक है तो इसे भी हम थिक करेंगे. Okay, now let's make letter B. Simply one down stroke like this. Then so this is letter B. Now again this one was the down stroke, so I will simply double line this. हमें लेटर बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि कौन सा डाउन स्ट्रोक था और कौन सा अप स्ट्रोक था. अब ये वाला जो था ये अप स्ट्रोक था तो मैं इसे डबल लाइन नहीं करूंगी. बट ये जो है ये डाउन स्ट्रोक है. So yes, I will double line this and here again I have the down stroke, this one. And now simply make double line thick. Now let's go to letter C. Letter C will be simple like this. And this one is the down stroke, so I am double lining this. And just make it thick. Okay, now we have letter D. So simply make letter D one down stroke like this, and then one up stroke, and this is letter D. This is the tail. ओके ये जो है ये स्ट्रोक जो मैंने बनाया है ये टेल है दूसरे स्मॉल लेटर्स को कनेक्ट करने के लिए. ओके जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हम इसकी हेल्प से आगे के लेटर्स को कनेक्ट करेंगे. So this is downstroke and
This one is the downstroke. Simply make the downstroke thick. Like this. Now we have letter E. Again, this is the downstroke. And this is the downstroke. हमें पूरे स्ट्रोक को डबल लाइन नहीं करना है, सिर्फ जितना डाउन वाला पार्ट है उसी को डबल लाइन करेंगे. ओके. Okay, so after E we have letter F. So again I am using 4 lines. 1, 2, 3 and 4. Okay. So here I am making capital F. And again this was the downstroke. So simply double line the downstroke and just make it thick. So this is letter F. Now we have letter G. This one is the downstroke, so make it thick. And this one is the downstroke. Yeah. Now letter H. Again, this is the downstroke and this is the downstroke. After H, we have I.
So simply make I like this and double line the downstroke. You can make this I as we make in the cursive writing. Okay, just simply make like this. And again, double line the downstroke. Then we have J. So let's make letter J. Okay, so this is J. Now this one is the downstroke. So just make it thick and fill it completely. Okay, this is J. Now we have K. So simply make, again here I am using 4 lines, 1, 2, 3 and 4. Okay, simply make letter K like this. Now again, this one is the downstroke. So double line it, then double line this downstroke and this one. And simply fill it completely. Now after K, we have letter L. Now just double line the downstroke here and simply make one downstroke here. Don't make this line completely double line, okay? Just make small stroke in the center of this line. So this is letter L. Okay, then after L we have letter M. So this is M. You can make M without loops as well, like simple M. And this is the upstroke, and this one is the downstroke, and here is the downstroke.
Okay, now letter N. Again, just simply make double line here. We have only one downstroke in letter N and small downstroke here and one here.